गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपके मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास में 2 किताबें होगी। पहली बुक रहेगी, लिखना चाहो लिख सकते हो, रियल एनालिसिस। दूसरी बुक रहेगी अपने पास में मैट्रिक स्पेस। पेपर सेकंड के अंदर भी अपने पास में 2 बुक्स रहेगी। फर्स्ट बुक्स का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड बुक का नाम है अपने पास में पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर थर्ड के अंदर अपने पास में 2 किताबें रहेगी। जो पहली बुक है उसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेकंड बुक है उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। आइए आज हम पेपर थर्ड स्टार्ट करते हैं। पेपर थर्ड के नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए गए हैं। उन नोट्स के अंदर आपको पहले क्या करना है, उस नोट्स को पहले क्या करना है, पढ़ना है। फिर उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको क्या करनी है, समझनी है। फिर भी अगर आपके कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, ये जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं इस नोट्स के अंदर क्या करना, आपको निशान लगा के मेरे को क्या करना है, पूछना है कि ये बात हमारे क्या है, समझ में क्या है, नहीं आई। पेपर थर्ड में आपको बता दिया गया है 2 किताबें रहेगी। पहली बुक रहेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर अपने पास में क्या क्या रहेगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत पड़ गई न्यूमेरिकल एनालिसिस की, क्यों हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एनालिसिस अध्ययन, स्टडी करेंगे, छानबीन करेंगे, ठीक है ना, किसकी, न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी अभी बताई जाएगी आपको थोड़ी देर बाद में। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आपको यूनिट फर्स्ट के नोट्स दिए गए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc BEd PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। यूनिट फर्स्ट में आपका सिलेबस रहेगा, ये रहा, बता देंगे बाद में, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर बता देंगे ये चीज़ें पढ़ी है अपन ने, ये नहीं पढ़ी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर अपना जो फर्स्ट है वो है यहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। क्या है चैप्टर का नाम, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं भी इक्वल इंटरवल्स होते क्या हैं, फिर हम चर्चा करेंगे भी इंटरपोलेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं भी इक्वल इंटरवल्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, चैप्टर को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम समझे तो शुरू हुई कि ये चैप्टर ये बोलना चाह रहा है। तो आइए चैप्टर के बारे में हम समझते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। हम समझते हैं इक्वल इंटरवल किसे कहते हैं। आइए, ये किसी कंट्री के बारे में है। किसी कंट्री के अंदर 1990 के अंदर 20 करोड़ पॉपुलेशन है। 2000 के अंदर 30 करोड़ हो जाती है। 2010 के अंदर 42 हो जाती है। 2020 के अंदर अपने पास में 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू है, ये क्या कहलाती है, एक्स।
इस x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखिए, 90, 0, 10, 20, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल इंटरवल। क्या कहेंगे दोस्तों? इक्वल इंटरवल। समझ में आ गई इक्वल इंटरवल की बात? नहीं आई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू है 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। सबके बीच का डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है? 0.05, 0.05, 0.05 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल इंटरवल। और देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल इंटरवल। समझ में आ गई इक्वल इंटरवल। अब चैप्टर का नाम क्या है? इक्वल इंटरवल के अंदर अपने को क्या करना है? इंटरपोलेशन करना है साहब। क्या करना है? इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन। अब ये इंटरपोलेशन क्या होता है? चर्चा करते हैं अभी इंटरपोलेशन क्या होता है। 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, 9वीं क्लास में भी पढ़ा था, 8वीं में भी पढ़ा था इंटरपोलेशन के बारे में। आइए चर्चा करते हैं इंटरपोलेशन के बारे में। एग्जाम्पल से करते हैं। पहली यूनिट के अंदर यही चलेगा इंटरपोलेशन। तो अपने को इंटरपोलेशन बार बार आएगा, तो अपने को इंटरपोलेशन के बारे में क्या है? पता होना चाहिए। देखते हैं 1990 के अंदर पॉपुलेशन 20 करोड़ है। 2000 के अंदर पॉपुलेशन अपने पास में क्या है? 30 करोड़ है। 2010 के अंदर पॉपुलेशन अपने पास में हो जाती है 42 करोड़। 2020 के अंदर अपने पास में पॉपुलेशन हो जाती है 60 करोड़। कितनी हो जाती है? 60 करोड़। तो क्या फाइंड करना? 2005 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी? 2005 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी? यह मेथड ही क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन कहलाता है। समझ में आ गई दोस्तों इंटरपोलेशन किसे कहते हैं? नहीं समझ में आई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल है 20 जब एज होती है तब किसी बीमा कंपनी का प्रीमियम इतने रुपए आता है। 24 के लिए इतना आता है, 28 के लिए प्रीमियम इतना आता है, 32 के लिए प्रीमियम क्या है? इतना आता है। तो क्या करना? 25 एज, 25 इनके बीच में है, 25 के लिए क्या करना? प्रीमियम फाइंड करना। क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन कहलाएगा। 31 के लिए प्रीमियम फाइंड करना क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन कहलाएगा। 25 के लिए प्रीमियम फाइंड करना क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन कहलाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। सारे एक जैसे हैं, एक आ गया तो सारे आ गए, एक नहीं आया तो सारे नहीं आए। साइन 45 की वैल्यू गिवन है, साइन 50 की वैल्यू गिवन है, साइन 55 की वैल्यू गिवन है, साइन 60 की वैल्यू गिवन है। साइन 52 की वैल्यू फाइंड करना, मतलब 45 पे वैल्यू गिवन है, 50 पे वैल्यू गिवन है, 55 पे वैल्यू गिवन है, 60 पे वैल्यू गिवन है। तो ये तो क्या हुआ? इक्वल इंटरवल हुआ, नहीं हुआ? तो अपने को क्या करना? 52 पे वैल्यू फाइंड करना। ये क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आई इंटरपोलेशन क्या होता है और इक्वल इंटरवल क्या होता है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी। देखिए अपने नोट्स के अंदर, नोट्स अभी निकलवा लेना इनको, आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चैप्टर का नाम है इंटरपोलेशन, समझ में आ गया। फॉर इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल भी समझ में आ गया। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये आपको कल बताया जाएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं और इक्वल इंटरवल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, कंसीडर द फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन लेंगे अपन y इक्वल एफ एक्स, लेट द कंसिक्वेंट वैल्यू ऑफ x बी, x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a है, स्टार्टिंग x की वैल्यू क्या है, a है, a के अंदर अपन ने क्या कर दिया, h जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया a प्लस एच, फिर h ऐड कर दिया a प्लस 2h, फिर h ऐड कर दिया a प्लस 3h, फिर h ऐड कर दिया, ये क्या हो गया a प्लस NH, डिफरेंट बाय एन इंटरवल h। इन सब के बीच का जो डिफरेंट है वो क्या है, h है, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरवल, ठीक है। देन द कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, अब a के अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ए, बोलो होगी नहीं होगी, a प्लस एच के अलोंग वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h के अलोंग वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन एच के अलोंग क्या होगी, एफ ए प्लस एन एच, होगी नहीं होगी। हियर द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इस x को क्या कहेंगे अपन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पता है आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हियर द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, क्या कहते हैं इसे, x को आर्ग्यूमेंट, ये सारे के सारे क्या है, आर्ग्यूमेंट है, क्या है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। एंड द कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज नोन एज एंट्री, y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन एच, ये क्या है अपने पास में, एंट्री। x की वैल्यू को तो बताओ क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट। y की वैल्यू को क्या कहेंगे अपन, या तो क्या कहेंगे एंट्री, या फिर अपन क्या कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर देख लो। इफ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू या फिर आर्ग्यूमेंट, x इज एट द सेम डिस्टेंस इन द डेटा टेबल, क्या हो डेटा टेबल के अंदर x क्या हो, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, डेट इज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसिक्वेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल। अपन क्या करें, दो लगातार x की वैल्यू का क्या करें, डिफरेंस ले, वो डिफरेंस क्या है, इक्वल आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल इंटरवल कहेंगे। एंड देन दिस इंटरवल इज कॉल्ड इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन, interpolation is the technique of obtaining value of function f(x) for the intermediate value of the independent variable x। टेक्निक है भाई इंटरपोलेशन, एक कौन सी टेक्निक है, x पे क्या करना, एफ ए की वैल्यू क्या करना, निकालना। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन कंट्री इन द केस वाज एज फ्लो, ये अपने पास गिवन है, x गिवन है, ये एफ एक्स गिवन है। Then the method of finding the population for the year 2005 with the help of the given data will be called interpolation। क्या करना, 2005 पे वैल्यू निकालना क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन। 2009 पे वैल्यू निकालना क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन। 2009 पे 19 पे वैल्यू निकालना क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। आपको क्या करना है, जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएं तो पहले कॉलम में क्या लिखना है, आर्ग्यूमेंट। देखो ये आर्ग्यूमेंट क्या बताया था, x ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। सेकेंड कॉलम में क्या लिखना है, एंट्री। एंट्री क्या रहेगी, एफ एक्स, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h। ठीक है ना, तो ये अपने को क्या करते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है ना, बाकी हम क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। कल आपको डिफरेंस टेबल बनाना बताएंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम क्या है, इतना ही करेंगे। इस चैनल को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको क्या है, मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद।